कुछ कुछ लोगों ने क्या समझ के रखा है, देश के लोग बेवकूफ है, मतलब उनका ऐसा गलत फहमी है उनकी। तो दूसरी चीज, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर कह रहा है जो इन्वेस्टिगेशन जिनके पास था पहले, उन्होंने इनको दिशा सालिम की केस की फाइल मांगी, मुंबई पुलिस ने कहा हमारी डिलीट हो गई, सब वो मनोहर कहानियां सुना दिया इनको, फिर इनको उस पर भी नहीं मानी बिहार पुलिस, उन्होंने कहा चलो आप लैपटॉप दो हम रिकवर करके देते हैं आपको, कहाँ डिलीट हो गए बताओ। तो उसमें फिर वो भाग गए, बोले नहीं फिर हम तुम्हारे आदमी को क्वारंटाइन करेंगे, ऐसा करेंगे, वो ठीक है, उनका जो भी कॉन्स्पिरेसी मशीनेशन जो भी चला उनका चला। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो लगभग 3-3.5 साल से चल रहा है, इस मामले में क्या जल्द बड़ा फैसला आने वाला है? क्यों? क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, पर उससे पहले राम मंदिर बनने वाला है और राम मंदिर बन जाएगा, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत का मामला भी सॉल्व हो जाएगा। क्या है बड़ा कनेक्शन बताएंगे आपको इस वीडियो में, पर उसी के साथ बताएंगे क्यों आखिरकार सुशांत ने बदली 85 में अपनी मात्र 6 दिन के अंदर। पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर सबसे पहले हम बता दें कि सुशांत मामला जब हुआ था तब बहुत शोर मचा था, क्योंकि शुरुआत में ही इस मामले को लेकर लोगों ने बड़े बड़े दावे कर दिए थे। पर पहले दिन जब 14 को एक खबर निकल के आई थी तो लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे हो गया, इतने बड़े कलाकार, इतने अच्छे कलाकार ने ऐसा कदम उठा लिया। पर जब बाद में धीरे धीरे वीडियोस, फोटोज बाहर निकलना शुरू हुई तो लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। वो लड़का जो इतना कामयाब था, वो लड़का जो अपना पूरा करियर दांव पे लगा कर आया था एक ऐसी फील्ड में जहां पर करियर बनाना बहुत मुश्किल है, पर वहां पर आके उसने सब कुछ साबित कर दिया। और उसके बाद एक सवाल उठ गया कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद क्यों इतने बड़े सवाल उठे, जिसमें आपको याद होगा शेखर सुमन जी ने पटना जब वो गए थे और पटना जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जब सुशांत के परिवार से मिले थे कि भैया 50 सिम जो बदली गई हैं, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, ये खबरें भी निकल के आई थी और बड़े बड़े दावे भी किए गए थे लोगों के द्वारा कि 50 सिम एक लड़का बदल रहा है। 50 सिम बदलने का मतलब क्या है? कुछ लोगों ने कहा कि वो कारों में सो रहा है, घर नहीं आ रहा है। ऐसे दावे क्यों किए गए? क्या उसको किसी का डर था? कुछ लोग दावा ये करते हैं कि दिशा केस हुआ और दिशा ने कुछ ऐसा सबूत दे दिया जिसके बाद उसको धमकी मिली और धमकी मिलने के कारण 50 सिमें बदली। अब इसका कोई प्रूफ तो नहीं है सामने, पर ऐसी बातें जब निकल के आई बाहर तो सवाल अपने आप उठ गए कि एक इंसान 50 सिमें क्यों बदलेगा। कहीं ना कहीं या तो उसको किसी का डर होगा या फिर कुछ ऐसा मामला हो जिसकी वजह से वो भागता फिर रहा हो। अब सुशांत के पास पैसे की कमी नहीं थी तो कहीं ना कहीं डर की वजह से, अब किसके डर की वजह से, किसकी वजह से ये 50 टीमें बदली गई? क्या आखिरकार इस मामले में भी बड़े बड़े लोगों का नाम आ सकता है? जैसे कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर बातें हो रही हैं कि इस मामले में भी बड़े नेता और अभिनेता शामिल हो सकते हैं। जैसे कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर माननीय जज साहब जो आए थे, उन्होंने दिशा केस में बड़े नेता और बड़े अभिनेताओं की बात की है, फ़ोन लोकेशन की बात की है और कहीं ना कहीं ये बोला है कि वहाँ पर कौन कौन सी गाड़ियाँ आई थी, ऐसे भी दावे हुए हैं। पर वहीं पे कहा जा रहा है कि जब नारायण राणे जी ने ये दावा किया था कि सुशांत के वहाँ पर भी आई थी गाड़ियाँ, लाल बत्ती को लेकर भी दावा कर दिया था उन्होंने। तो इतने बड़े दावे जब एक मंत्री करता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बातें होती हैं। और वहीं पे देखा जाए तो सुशांत केस होने के बाद ये तो सिम कार्ड का मसला है, ये कोई छोटा मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा मसला है कि एक इंसान 50 सिमें बदल रहा है। एक इंसान जो 50 सिमें बदलने के बाद ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि भैया हमको लगातार धमकी मिल रही है। अब सोचिए, एक कॉमन चीज़ लेते हैं कि कोई 50 सिम बदल रहा है और 50 सिम बदलने का मतलब क्या है? पहली बात तो एक फ़ोन किसी के पास है, उसको धमकी आई तो उसने दूसरी सिम ले ली, दूसरी सिम ली तो दूसरी का नंबर कैसे गया उस धमकी देने वाले इंसान के पास? कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझनी होगी। जब तक ये बात आपको नहीं समझ आएगी जो रावण ने बोली थी कि घर का भेदी लंका ढाए, कहीं ना कहीं जैसे रावण की जो जान थी वो कहाँ थी? नाभि में। और वो बात किसने राम जी को बताई थी? विभीषण ने। तो ये बात समझिए, जब तक अंदर का इंसान कुछ नहीं शेयर करेगा तब तक कोई भी चीज़ शेयर नहीं हो सकती। मतलब उस घर में रहने वाले लोग जो थे उस समय, स्टाफ मेंबर हो या फिर कहीं ना कहीं उनके साथ रहने वाली कुछ और लोग हों, तो अब सवाल उठता है कि उनमें से कौन सा वो शख्स था जिसने भैया लंका ढा दी थी, जो नंबर शेयर कर रहा था? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब कहीं ना कहीं आपका दिमाग बहुत चलने लग गया होगा, पर इस दिमाग को चलने से पहले आपको बता दिया जाए
मामले की जांच अभी भी चल रही है, मामले को लेकर सवाल अभी भी उठ रहे हैं। ये 50 सिम को लेकर बातें सोशल मीडिया में निकल के आई थी, हम दावा नहीं कर रहे हैं, बस सोशल मीडिया में ये बातें जब निकल के आई थी तो इसको लेकर बहुत बातें हुई थी कि 50 सिमें बदल दी गई, वो घर पे नहीं रह रहा। और आखिरकार 8 जून से 14 नहीं 13 जून के बीच में 50 सिम की बात निकल के आई और फिर रिया ने घर छोड़ दिया दिशा केस होने के बाद। दिशा ने क्या ऐसा दे दिया सबूत जिसके बाद ये धमकी की बातें हुई, सुशांत की हार्ड ड्राइव को लेकर बातें उठ गई और आखिरकार ये मामला सीबीआई के पास जाता है, सीन्स क्रिएट होते हैं, फिर आखिरकार ये मामला ठंडा पड़ जाता है और फिर से मामला अब उठना शुरू हो चुका है सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जब से ये मामला पहुंचा है। तो बहुत सारे सवाल ये फिर से उठना शुरू हो चुके हैं इस मामले को लेकर। अब देखने वाला विषय होगा कि आखिर इस मामले में जब भी कुछ निकल के आएगा तो वो क्या होगा, क्या बातें इस मामले में जो छुपी पड़ी हैं, जो नेता अभिनेताओं को लेकर बातें हो रही हैं और बड़े बड़े अभिनेताओं की बातें हैं, कोई छोटे मोटे शख्स की बातें नहीं हैं, जिनकी बातें यहाँ पर आजकल हो रही हैं वो बहुत बड़ी बातें हैं। और कहीं ना कहीं देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार सच क्या है इस पूरे मामले का और वो सच कब सामने आएगा ये फिलहाल कोई जानता नहीं है, पर उम्मीद सबको है कि जो सच होगा वो सामने जरूर आएगा। उम्मीद सबको है कि जो भी इस पूरे मामले में सच छुपा होगा वो डेफिनेटली आज नहीं तो कल सामने जरूर आएगा और जब सामने आएगा तो बहुत सारे लोगों की पोल खोल कर जाएगा, ऐसा भी लोगों को प्रतीत होता है। पर वहीं पे बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड ने आज तक कितनी बार सुशांत का नाम लिया। अगर हम टीआरपी की बात करें कोई शो की, उसकी बात ना करिएगा, क्योंकि टीआरपी की बात आती है, वोटिंग की बात आती है तो सुशांत अक्सर याद आया है बॉलीवुड वालों को, क्योंकि बिग बॉस के अंदर भी रहने वाले कई लोगों को सुशांत तब याद आया जब उनकी वोटिंग का जाने की लाइंस खुल गई थी और कहीं ना कहीं टीआरपी भी कम हो रही थी। तो टीआरपी कम होगी तो सुशांत आएगा, वोटिंग चाहिए तो सुशांत आएगा। बॉलीवुड में कहा जा रहा है कि कोई फिल्म को चलाना है तो सुशांत के बारे में 2 शब्द बोल दो। अब ये बातें सामने निकल के आने के बाद अपने आप पे सवाल उठता है कि बॉलीवुड ने कितनी बार सुशांत का साथ दिया और ये चीज़ें आज के टाइम पर सुशांत के वो फैंस जो एसएसआर वॉरियर के नाम से जाने जाते हैं वो देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम देखते रहते हैं क्या चीज़ें चल रही हैं क्या नहीं चल रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़े सवाल उठते हैं कि बॉलीवुड को लेकर जो चीज़ें निकल के आई, बॉलीवुड को लेकर जो बातें चली हैं ये छोटी मोटी नहीं है और बॉलीवुड ने भी अपना ही काम किया जो उनको करना था, क्योंकि बॉलीवुड अक्सर वही करता है जहां पर उनका फ़ायदा हो। और जैसे कि हाल ही में टाइगर 3 को ऑफिशियली तौर पर अब बॉलीवुड के कई न्यूज़ पोर्टल हैं वो फ्लॉप घोषित कर चुके हैं। आपको मैंने प्रूफ दिखाया था, क्योंकि ट्विटर पे कई ऐसी कहा जा रहा है कि फोटोज़ निकल के आ रही हैं, कई ऐसे पोस्ट निकल के आ रहे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि टाइगर 3 भी फिल्म फ्लॉप हो गई है। आने वाली फिल्म एनिमल है, क्या एनिमल फिल्म चलेगी? ट्रेलर को देखा जाए तो लोग दावा कर रहे हैं भैया ट्रेलर है तो फिल्म देख सकते हैं लोग। अब वो कितनी फिल्म चलेगी कितनी नहीं चलेगी ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। 1 तारीख को फिल्म आ रही है तो देखते हैं क्या वो फिल्म चलेगी। और उसी के साथ अब शाहरुख खान की अगली फिल्म भी आने वाली है, क्या वो फिल्म भी चल जाएगी या फिर उसके भी आंकड़े कुछ अलग तरीके से दिखाए जाएंगे? आपको क्या लगता है? अब अपनी राय कमेंट्स रखिएगा, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ में हमारे नए चैनल सागर वल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़िएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में हमारा फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हम मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।